नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट सफलता में। इसमें 10 प्रश्न सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित हैं और 50% वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पी नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? तो इसका उत्तर जाएगा सी, योजनाबद्ध विन्यास। प्रश्न नंबर 53, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? चार्ल्स मैनसन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंटों के बने भवन। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवानों में से किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी की सभ्यता। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? दरियाए सिंध। सिंधु घाटी सभ्यता एक किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। इनमें मिलान करना है। मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बाथ, हड़प्पा से स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा या कालीबंगन, हल्के चिन्ह लोथल पत्तन। विकल्प नंबर 1 जाएगा इसका। मोहनजोदाड़ो की में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रेनरी। यहाँ से वैदिक सभ्यता के 50 प्रश्न हैं। सबसे पुरानी मनुस्मृति, सबसे पुरानी कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है? अथर्ववेद। विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 65, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? 33। इनमें से किसने सर्वप्रथम गोत्र शब्द को कहा? अथर्ववेद। वैदिक साहित्य में इनमें से कौन सा नहीं आता? वेदांग। इनमें से कौन से जानवर वैदिक लोगों द्वारा ज्ञात नहीं थे? हाथी। इनमें से कौन से कार्य ने सर्वप्रथम नृपत्व के उद्गम या आरंभ के लिए एक उपाख्यान के रूप में कार्य किया? तो विकल्प बी, इतरेय ब्राह्मण। भारतीय गणित का सर्वप्रथम उद्गम पाया जा सकता है? शुल्ब सूत्र। इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? इतरेय ब्राह्मण। किस वैदिक साहित्य में भारतीय संगीत है? सामवेद। किस ऋग्वेद संहिता या मंडल में पहली बार शूद्र को परिचित कराया? तो 10वां मंडल। विकल्प नंबर सी।
इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? तो ऋग्वेद संहिता। इनमें से कौन से उपवेद है? गंधर्व, शिल्प, आयुर, धनुर। विकल्प नंबर सी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्नलिखित में से एक काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल। भारत के राज्य चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। विकल्प नंबर एक। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है तो सांख्य के कपिल, वैशेषिक के कणाद, न्याय के गौतम, योग के पतंजल, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के वादरायण। विकल्प नंबर ए। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। आजीवक संप्रदाय ये जाएगा बी, यानी कि मोखल पुत्र गोसाल। घोर क्रियावादी इसका जाएगा ए, पूरन कश्यप। उच्छेदवादी संजय विट्ठल पुत्र। और संदेहवादी अजित केश कंबली। विकल्प सी। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेदकालीन। प्रश्न नंबर 82। ऋग्वेदकालीन धर्म की मुख्य विशेषता थी? बलि देना। व्याख्या। ऋग्वैदिक काल धर्म की मुख्य विशेषता बल देना थी। ऋग्वैदिक काल के लोग प्रगति की पूजा करते थे। उस समय के लोग मूर्त पूजा नहीं करते थे, ना ही उस कालीन मंदिर के कोई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उपनिषद, जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है, की संख्या है 108। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है तो मालवा काला और लाल, दक्षिण नवपाषाण का चमकीला धूसर, बुर्जहोम धूसर, पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण गोपथ निम्नलिखित में से वेदांग में सम्मिलित है? शिक्षा और ज्योतिष। प्रश्न नंबर 87। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजसूय यज्ञ समर्पण समारोह जिसमें राजा को असीमित शक्ति है। अश्वमेध यज्ञ, रत्न विशाह, वाजपेय यज्ञ, रथों की दौड़। विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 88। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है?
तो इतरे ब्राह्मण में। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन इतरे ब्राह्मण में है। इतरे ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है। इतरे ब्राह्मण से राज्याभिषेक के अलावा सोमयज्ञ के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सूत्रों की यानी कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 108। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? ऋग्वैदिक काल। उत्तर ए। वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं: कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है कपिल मुनि द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आरोह की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वों, रथों और कांसों के उपयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल-फाल के उपयोग से परिचित नहीं थे। यही गलत है। व्याख्या: ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार ही हुआ है। लांगल शब्द का प्रयोग हल प्रश्न नंबर 95। मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा है? सरस्वती एवं दृष्टद्युति। (1857) का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। तो बैरकपुर 29 मार्च 1857, मेरठ 10 मई 1857, दिल्ली 12 मई 1857, झांसी 2 जून 1857। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यजुर्वेद में है। आरंभिक वैदिक काल में समिति थी। लोकप्रिय सभा असेंबली। भारतीय संगीत का मूल निम्न में से किस वैदिक संहिता में पाया जा सकता है? सामवेद। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे या व्याकरणकर्ता कौन थे? तो पाणिनि। विकल्प डी। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।